नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले दिनों शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूरी तरीके से वो फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और उस पर पूरी तरीके से शाहरुख खान की किरकिरी हो जाती है और कितने सारे स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने उनसे हाथ छीन लिया। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप हैं जो उनको पूरी तरीके से उनको नज़रअंदाज करी, उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार शाहरुख खान जो हैं एक ऐसे मामले में फंस चुके हैं, मौत के मामले में फंस चुके हैं, एक इंसान की मौत हो गई थी उस मामले में फंस चुके हैं। तो शाहरुख खान की अभी किस तरीके से बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्यों आई है, आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से एक पुराना केस जो कि क्लोज हो गया था अन्वय नायक सुसाइड मामले में, तो संजय राउत ने क्या बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शाहरुख खान का जो बेटा था आर्यन खान वो ड्रग्स केस में तो फंसा, लेकिन शाहरुख खान अभी एक मौत के मामले में पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। और ये मौत किनका हुआ था ये भी आपको मैं बता दूं कि जब फिल्म आई थी 2017 में रईस फिल्म, तो पूरी तरीके से प्रमोशन में शाहरुख खान चारों तरफ पूरे इंडिया में ढोल बतासे के साथ इस फिल्म को पूरी तरीके से प्रमोट कर रहे थे ताकि पूरा देश और दुनिया देखे। लेकिन उसी चीज में एक ट्रेन को बुक करी गई थी और ट्रेन बुक करके और ये गुजरात जाकर के फिल्म का प्रमोशन करने वाले थे। लेकिन गुजरात जाने से पहले ही ट्रेन जो है वडोदरा स्टेशन पर रुकती है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अरे शाहरुख खान आए हैं, शाहरुख खान आए हैं, तो पूरे वडोदरा से लोग पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पब्लिक की भीड़ लगती है और जिस तरीके से शाहरुख खान एक बार यूं अंदाज में आते हैं तो पूरा फैंस जो है वो चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान जो हैं वो गेट को खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और साथ में गेंद होता है, फुटबॉल होता है और अपने टी शर्ट को लेकर के यूं फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां की ऑडियंस जो है वो अलाबेल में पूरी तरीके से अंधाधुंध पूरी तरीके से भीड़ में दबालब हो जाती है और भगदड़ मच जाता है। जिस रीजन से एक उसमें ऐसा शख्स था जो कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे बच्चे के साथ आता है और उस भगदड़ में उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद उसकी जो पत्नी है वो जाती है कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आ चुका है शाहरुख खान को लेकर के वो आपको बताएंगे आगे। लेकिन शाहरुख खान उस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। शाहरुख खान ने भी जाकर के इसकी कंप्लेन करी थी और बाद में उन्होंने यही कहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसे सांस की और हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला पूरी तरीके से उठाया गया। उनके वकील पूरी तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं। उनके वकील ने भी गुजरात हाईकोर्ट में पूरी तरीके से यह बात कही कि क्या अब शाहरुख खान आपकी फैमिली से माफी मांगेंगे तो क्या आप इस केस को वापस ले लेंगे। लेकिन कोर्ट यहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है और यह कहती है कि मुझे कहीं नहीं दिखता कि इसमें शाहरुख खान की कहीं भी कोई भी गलती है। लेकिन मामला पूरी तरीके से पेचीदा हो रहा है, ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिस रीजन से बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर शाहरुख खान जा रहे थे गुजरात तो वडोदरा स्टेशन पे क्यों रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो वहां पे कोई प्लानिंग नहीं होती है और ये बाहर निकल करके क्यों पब्लिसिटी के लिए अपने शर्ट को फेंकते हैं, जिस कारण से वहां पे भगदड़ मच जाती है और कुछ पुलिस भी वहां पे जख्मी होते हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है और 24 फरवरी को फिर इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक और बड़ी बात और एक बड़ा फैसला सुना दिया है, उनकी पीड़ित परिवार से यह बात कही है कि अब जिसको जाना था वो तो चले गए, भगदड़ में उनकी मौत हो गई। और कहा तो ये भी जा रहा कि वो हार्ट पेशेंट थे जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई, ये और रीजंस था। लेकिन इनको शाहरुख खान का नाम दे दिया गया कि वहां पे भगदड़ मचाया गया, उनके फैंस बन करके आए थे और उन पे उन्हीं के रीजन से उनकी मौत हो गई। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अगर क्या शाहरुख खान आपसे माफी मांगेंगे तो इस केस को आप वापस ले लेंगे। लेकिन अब इस पर कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अब देखते हैं
कि आने वाले समय में क्या वो पीड़ित महिला कहती हैं, क्योंकि ये केस जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। शाहरुख खान ऐसे तो विवादों में हमेशा आते ही रहते हैं, चाहे वो आर्यन खान ड्रग्स मामले में हो, चाहे इनकी बेटी के मामले में हो, चाहे आईपीएल के मामले में हो, हमेशा कुछ ना कुछ को लेकर के ये विवादों में, कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। आपको बता दूं कि शाहरुख खान 4 साल से बड़े पर्दे पे नहीं दिखे हैं। लास्टली इनकी फिल्म आई थी 2018 में, जो कि जीरो फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से पिटी। लोगों ने उनको काफी ज्यादा नजरअंदाज किया। उस फिल्म में वैसी बात नहीं थी, कंटेंट नहीं था, जिस कारण से लोगों ने इस फिल्म को कहीं ना कहीं नापसंद किया, जिस रीजन से अभी भी वो बड़े पर्दे पे वापसी नहीं कर रहे हैं। ये 2 साल से कोरोना की वजह से ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन उनकी पठान की शूटिंग चल रही है। अब देखते हैं कि पठान की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है या फिर बड़े पर्दे पे होती है। लेकिन जैसा फैंस का गुस्सा दिख रहा है, वैसी स्थिति में शाहरुख खान की फिल्में क्या अब रंग लाएगी, क्योंकि बहुत ही लंबा गैप हो चुका है। 4 साल बड़े पर्दे से पूरी तरीके से गायब हैं। वो अपने फैंस के दिलों में क्या जगह बना पाएंगे फिर से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इधर राजनीति मुद्दा में जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से विवादों की बातों की बौछारों की विवाद चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो आरोपों का, जो प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, ऐसी स्थिति में अब संजय राउत ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है। अर्णव गोस्वामी का भी नाम यहां पे लिया गया है, लेकिन मामला क्या है ये आपको पहले बता दें। आपको याद होगा वो पुराना केस अन्वय नायक की सुसाइड मामले का, जिसमें कि ये कहा गया था, ये केस हुआ था अर्णव गोस्वामी के ऊपर कि इन्होंने अन्वय नायक को पैसे नहीं दिए, जिस कारण से इन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन अब यहां पे संजय राउत ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कि यह केस पूरी तरीके से पलट गया है। उस वक्त जब यह आरोप लगाया गया था अर्णव गोस्वामी पे, तो अर्णव गोस्वामी ने कहा था कि यह केस तो उस वक्त क्लोज हो गया था, लेकिन केस क्लोज होने के बाद भी इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल बना करके इसको ओपन किया गया और उनको फिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अपने इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा आरोप लगा दिया है, ऐसा खुलासा कर दिया है कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये ऐसी जो उथल पुथल है वो चारों तरफ फैल चुकी है। यहां पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, उन पे आरोप लगाते हुए ये कहा है कि अर्णव गोस्वामी का इसमें कोई भी गलती नहीं है। संजय राउत ने कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो हैं, उन्होंने ही अन्वय नायक को डराया था, धमकाया था और यह कहा था कि बिल जो है वो अर्णव गोस्वामी को मत भेजना, और 2 बार उनको बुलाया भी था, डराया था, धमकाया था, जिस रीजन से वो फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेशन में जाकर के उन्होंने सुसाइड कर ली। तो यहां पे पूरी तरीके से संजय राउत ने साफ तौर पे जो आरोप लगाया है वो किरीट सोमैया के ऊपर लगाया है, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो किरीट सोमैया है और उनके बेटे नील सोमैया जो हैं, ये दोनों बाप बेटे जेल जाएंगे। ये साफ तौर पे घोटालेबाजी के आरोप को लगाते हुए संजय राउत ने किरीट सोमैया पे भी निशाना साधा है। अब ऐसी स्थिति में पूरा माहौल जो है वो महाराष्ट्र में पूरा गर्म हो चुका है, और देखते हैं कि आने वाले समय में किसकी मुसीबत किसकी ज्यादा होती है, ये तो वक्त बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।